फ्रेंड्स, वेलकम बैक। SRK विद अल्लू अर्जुन। क्या सच में? मतलब SRK अल्लू अर्जुन की किसी मूवी में आ रहे हैं, और या अल्लू अर्जुन को SRK ने अपनी किंग में, जैसे इतने सारे लोगों को लिया है उसमें लिया है, या किसी और मूवी में लिया है, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड या हो साउथ, सबकी गर्मा गर्म न्यूज सुना के माहौल कर दूंगा आज सेट। कुर्सी के पेटी बांध लो, क्योंकि आ गया है योगीपीडिया एपिसोड नंबर 228। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। धुरंधर से अब माहौल धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि एक बड़े सुपरस्टार की मूवी अब कुछ ही घंटों में थिएटर्स में आने वाली है, जिसकी हाइप कितनी है पता नहीं, बट आई एम ट्रूली एक्साइटेड। मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार स्टारर भूत बंगला मूवी की, जिसका प्रीमियर शो लगने वाला है 16 अप्रैल को रात 9 बजे से, एंड मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी ऑन 17 अप्रैल। सुनने में आ रहा है कि एडवांस बुकिंग में इसके अब तक, यानी मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऑलमोस्ट 21,000 टिकट सेल हो चुके हैं। भैया मेरा तो एक ही क्रिटिसिज्म होगा कि किस टाइम पे कुछ एक्टर्स को पता लगेगा कि उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। व्हेन विल दे रियलाइज कि एक्चुअली मैं अब ओल्ड लगता हूँ? कभी तो रियलाइज करेंगे, वो कब टाइम आता है, आई हैव टू सी। एंड पॉसिबली 15 से 17 करोड़ की ओपनिंग ये ले सकती है। एंड अगर मूवी का इनिशियल फीडबैक अच्छा रहा तो कलेक्शन के मामले में वीकेंड में ये मूवी और जोर पकड़ेगी। वैसे मैंने सुना है कि अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए बहुत कम फीस चार्ज की है कंपेयर टू हिज प्रीवियस फिल्म। वो वैसे तो ऑलमोस्ट 80 से 145 करोड़ तक चार्ज कर लेते हैं पर फिल्म, बेस्ड ऑन द स्केल एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभी तो प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, बट इस बार उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ ही चार्ज किए हैं फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कंट्रोल में रह सके। वैसे हाँ, ये शायद आखिरी मौका है जब हम लेट श्री असरानी जी को बड़े पर्दे पर देखेंगे, क्योंकि शायद ये उनकी लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने शूट करके रखी थी। अक्षय कुमार ने भी रिलीज के पहले उनको ट्रिब्यूट देते हुए उनकी ये फोटो शेयर की, जिसके साथ अक्षय कुमार ने असरानी जी के बारे में एक हार्टफेल्ट नोट भी शेयर किया कि कैसे उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, कॉमेडी करना कितना मुश्किल है, एंड असरानी जी कैसे कॉमिक रोल में माहिर थे। तो ओवरऑल उन्होंने इस लेजेंड को एंड उनके काम को सल्यूट किया है, एंड हम भी उनको सल्यूट करते हैं। आई होप कि मूवी अच्छी निकले एंड हमें असरानी जी के काम के साथ साथ मूवी के तारीफें करने का भी मौका मिले। वैसे सलमान खान स्टारर मातृभूमि भी आने वाली थी इसी मंथ, बट जिस तरह से मातृभूमि, आई डोंट थिंक कि ये मूवी इतने जल्दी रिलीज होगी। वैसे कुछ रूमर्स चल रहे थे कि अब मातृभूमि डायरेक्ट क्या मेकअप है, मेकर्स ने कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई नजर आ रहा है मेकअप, इधर खून लगा, यूं लगा। मेरे को तो उसकी लुक ही नहीं पसंद आई, और नहा धो के बच्चे आगे हाथ लगवा चमक रहा है फेस, और यहाँ पे आई डोंट नो व्हाट आर दे डूइंग मैन। प्रॉपर सर्टिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू जाएगी एंड थिएटर्स में ही रिलीज होगी। भाई सलमान भाई की मूवी है, एंड आपको तो पता ही है कि उनकी फिल्म क्रिटिक्स के नजरों में चले या ना चले, थिएटर्स में उनके फैंस इसको हिट बना के ही मानते हैं। भाईजान का गेम ही अलग लेवल का होता है भाई। वैसे शायद आपको पता होगा, चिकन रोड पायरेट एडिशन अभी मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है। इस गेम में आप एक चिकन को गाइड करते हो और पीछे से एक ह्यूज शार्प राज भी मिलते हैं। चिकन है जो सिर्फ मैं ही नहीं, तो गेम्स आते रहते हैं, बट ऑनेस्टली ये वाला अब खेल रहे हैं तो पिन कमेंट में करो, रजिस्टर करो और स्टार्ट प्लेइंग। इग्नोरेंस इज द की टू सक्सेस। समझ तो गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। वैसे मूवीज का डिले या पोस्टपोन होना अब आम बात हो गई है। रिसेंटली न्यूज आई है कि रामचरण स्टारर पेड्डी फिर से पोस्टपोन हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स ने ये पोस्ट डाल के कंफर्म किया है। यार क्या चल रहा है? जब से धुरंधर आई है सारी मूवियां पोस्टपोन ही हो रही हैं। पहले कभी सुना था? मैं तो हार्डली कभी सुना है। धुरंधर के आने के बाद टॉक्सिक पोस्टपोन हो रही है, पेडी पोस्टपोन हो रही है, ये क्या भूत बंगला पोस्टपोन हो रही है, पता नहीं हर, और पोस्टपोन हो के फिर पोस्टपोन, मातृभूमि पोस्टपोन। ये चल क्या रहा है? अभी कुछ ही महीनों से ही बस पोस्टपोन चल रहा है। मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को और थोड़ा टाइम देना होगा, ताकि हम आपको बेस्ट आउटपुट दे सके। सब घबरा गए हैं, मूवी को जून के महीने में सबको कोई चेंजेस करने हैं, सब ही भैया बेटर मूवी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नहीं बेटर बना सकते थे? अगर इतनी कमी अब दिख रही है तो पहले क्या कर रहे थे जब बना रहे थे? किया जा रहा है। एग्जैक्ट डेट बहुत जल्दी अनाउंस की जाएगी, यानी अब पेड्डी 30 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। जानवी कपूर को लिया है, फ्लॉप तो होनी है। इज एक्चुअली गुड न्यूज फॉर भूत बंगला कि उनको कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं आएगा खाली हो गया। बट बैड न्यूज फॉर टॉक्सिक, क्योंकि अगर 4 जून के आसपास की इनकी रिलीज डेट हुई तो मेजर कंपटीशन उनको जरूर झेलना पड़ सकता है। वैसे हाँ, पहले तो यही सुना था कि पेडी और ये टॉक्सिक के बीच में ना हो, इसलिए शायद टॉक्सिक ने थोड़ा अपनी डेट फिर चेंज कर दी है, ये भी कहीं हमने सुना था। अब पेडी भी चेंज करिए क्या? दोनों एक दूसरे के साथ ही आना चाहते हैं क्या? एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते?
एक और मूवी है जो पोस्टपोन हो चुकी है। कौन? कार्तिक आर्यन स्टारर नागजिला अब ओ, डायरेक्टली ये लो। नेक्स्ट ईयर आएगी ऑन 12 फेब हेलो। 2027, जो पहले 14 अगस्त 2026 को ही आने वाली थी। आई मीन ये कुछ ज्यादा ही डिले नहीं हो गया, हाँ, बट एक पूरी बात तो खत्म। अच्छी हुई, अगस्त के महीने में पॉसिबली मातृभूमि रिलीज हो सकती है। एंड सनी देओल की लाहौर 1947 भी 13 अगस्त को रिलीज होनी है। तो हेलो। नागजिला को पोस्टपोन करना एक स्मार्ट डिसीजन भी है, बट लोग- 2027 में ही एकदम लोग भूल भी जाएंगे इस मूवी को। जब 2027 में जाएगी ना तो एक भी बंदा नहीं आएगा यार फिर। गॉडजिला का नागजिला बनाओगे तो वही क्या तो, होगा लाइफ यही में? तो तो है। क्रिएटिविटी अपने आप ले आओ ना थोड़ी। कुछ तो चोरी 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 रीमेक कुछ रीमेक तो अपनी करते रहो। क्रिएटिविटी करो, नाम तो तक कौन तो नहीं देखेगा? बना हाँ। पाए। इसका रीजन तो मेकर से जाने भाई। वैसे 2027 में आने वाली एक और फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। ये मैं भी आ बात रहा कर है। रहा हूँ जॉन अब्राहम एंड हर्षवर्धन रानी स्टारर फोर्स 3 की। 3। एंड इस वीडियो के जरिए मेकर्स ने कंफर्म किया है कि मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड फिल्म की रिलीज डेट होगी 19 मार्च 2027। हर्षवर्धन राणे ने भी इंस्टा पे कुछ फोटो शेयर करते हुए दिखा दिया कि हाउ ही इज ग्रेटफुल टू वर्क विद जॉन अब्राहम एंड कैसे उनकी तैयारी चल रही है फॉर दिस फिल्म। वैसे कुछ दिन पहले कुछ ट्रेलर एंड टीजर भी आए हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े स्टारर है जवानी तो इश्क होना है के टीजर की, कॉकटेल जिसको 3। देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप इस मूवी को ना कल ही रिलीज कर डालो। कोई अब वेट नहीं करना चाहता है ऐसे टीजर को देखने के बाद। कल बढ़िया क्यों? रिलीज कर दो, परसों हम वापस से भूत बंगला देखेंगे और भूल भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक की एंड ऐसे स्टोरी लाइन की हमें जरूरत नहीं है। टीजर तो डिसअपॉइंटिंग था ही, इसमें एआई से 2 बच्चों का वीडियो दिखाया है स्टार्टिंग में, वो उससे भी ज्यादा ये डिसअपॉइंटिंग कौन था। से? पूजा हेगड़े के पास अच्छा, पता ये तो नहीं मैं कौन सा यहाँ- फुटेज है सबका कि ये सब बड़े बड़े बैनर्स के फिल्मों में आ जाती है एंड देन एक भी नहीं चलती, बट मेकर्स फिर भी उसको लिए जा रहे हैं। जननायकन में भी वो है, आप सबको उसका हाल तो पता ही है। खैर मैं अगर इस मूवी को देखूंगा भी तो बस मृणाल ठाकुर को देखने, बाकी इसकी स्टोरी पूजा हेगड़े है आपका पता नहीं, बट आई एम रियली नॉट एक्साइटेड। कोई इस ओ मैं कंफ्यूज हो गई। ये कोई और मूवी है, वो कॉकटेल 3 के साथ कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा पूजा हेगड़े उसमें कहाँ से फॉर थी? दिस फिल्म, बट एक और ट्रेलर देखा मैंने जिसको देखने के बाद मैं ये बहुत क्या है? एक्साइटेड हुआ हूँ। मूवी का नाम है इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर। ये एक हॉरर मूवी है एंड ये कौन सी है? तुमने नहीं देखी? में दिखाए गए ये ट्रेलर देखना पड़ेगा। इट वाज हाय स्कैरी, हाय। जंप स्केयर भर के होंगे ये कब इस आ रही movie है? में, that is By for sure। God! ट्रेलर में ही इतना दिखा दिया है ना, तो ब्ला। एक्सपेक्टेड है कि मूवी में इससे नेक्स्ट लेवल ही होंगे। ये मुझे लेके sequel जाएंगे। होगी इसके लास्ट पार्ट इंसिडियस द रेड डोर का एंड इंसिडियस फ्रेंचाइजी की ये 6th मूवी है। ओह, बट जिस तरह ये से कब आ रही ट्रेलर है? में दिख रहा है, आई डोंट थिंक Insidious को तो हम सब देखते हैं। Last time की नहीं देखी हमने शायद। देखना देखी पड़ेगा। थी। हाँ, देखी? शायद स्टोरी लाइन पता होगी तो बेटर समझ वो तो में आ याद जाएगी नहीं। मूवी, बट मैं तो इसके हॉरर एलिमेंट से इंप्रेस हुआ हूँ। सिनेमा कॉन इवेंट में यश एंड नमित मल्होत्रा गए हुए हैं रामायण एंड टॉक्सिक को प्रमोट करने एंड उधर उन्होंने इसका पूरा हमने इंटरव्यू किया हुआ इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा, कल किया था। दिए हुए इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं, क्योंकि बातों बातों में यश ने बता दिया कि रामायण के फर्स्ट पार्ट में रणवीर एंड यश ने कोई भी भी scene। स्क्रीन पे शेयर वो तो common sense ही नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट में जो कुछ भी हम देखेंगे वो राम एंड रावण के कैरेक्टर के अलग अलग वो किंगडम तो के है। होंगे। पहली बात तो ये एक मेजर स्पॉइलर सा ही हो गया, बट एटलीस्ट नहीं। इससे ये पता चल गया कि रावण का भी मेजर सीक्वेंस हमें इस मूवी में देखने जरूर। अरे स्पॉइलर कैसे हुआ? राम जी और रावण कभी भी मिलते ही नहीं है, वो तो सिर्फ युद्ध पे मिलते हैं। नहीं तो जो भी होता है, हनुमान जी थे जो गए थे इस जगह इस साइड से रावण को लंका जलाने, बस श्री राम तो कभी भी नहीं मिले। मिलेगा। इसी इवेंट में नमित मल्होत्रा ने ये भी कंफर्म किया कि रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र 2 भी पाइपलाइन में है। फिलहाल अयान मुखर्जी इसके स्क्रिप्टिंग पे काम कर ओ, रहे हैं। ये वाली हमने and नहीं देखी, जैसे ये ही भी वो देखेंगे। complete होगी पॉसिबली ब्रह्मास्त्र 2 ये वाला इंटरव्यू नहीं देखा, ये भी देखेंगे हम। के भी अपडेट सामने आएंगे। सैयारा के सुपर सक्सेस के बाद अहन पांडे एंड अनित पड्डा एंड डायरेक्टर मोहित सूरी फिर से आर बन रहे हैं? रीयूनाइटिंग अगेन फॉर वन मोर रोमांटिक ड्रामा। वाह। वैसे ये कोई सैयारा पार्ट 2 नहीं होगी एंड ना ही इसका कोई टाइटल डिसाइड हुआ है, बट मूवी की शूटिंग इसी साल स्टार्ट की जाएगी। रूमर्स है कि शाहरुख खान अल्लू अर्जुन स्टारर राका में कैमियो रोल कर सकते हाँ। हैं। हाँ, वैसे मुझे जैसे पहले को बोला था उसमें जेलर में करेंगे, वैसे अब इसमें क्या फर्क पड़ जाता है इन हाँ, और चीज़ों से? कैमियो से क्या करना क्या है? कर रहे हैं? कैमियो है क्या, उससे क्या? अब वो शाहरुख खान का हाइप गया, देयर न्यू एक्टर्स कमिंग, वो भी बूढ़ा हो चुका है। मुझे तो ये न्यूज सुन के कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि आए दिन कुछ न्यूज वही तो वाले बोला है, SRK का हर नाम बार लेके ना ऐसी उनके आती cameo की रहती बात है। करके व्यूज बटोरते जा रहे हैं एंड एंड में पता चलता है कि ऐसा नहीं कुछ है। भी नहीं था। वो राजा कहीं नहीं शिवाजी आएगा। का एंथम सॉन्ग जब तक किंग रिलीज नहीं होती ना, उसने कहीं नहीं आना, लिखवा लो। रिलीज हुआ है विद प्रॉपर वीडियो फुटेज ऑफ द मूवी। वेल VFX का झोल तो इधर भी दिख रहा है, बट सॉन्ग वाकई में तारीफ के लायक है। ये सॉन्ग थिएटर में बहुत शोर मचाएगा, यानी बहुत अच्छा लगेगा। बट रितेश देशमुख को छत्रपति शिवाजी के रूप में देख के यार पता नहीं क्यों
कुछ वाइब ही नहीं आ रही है। I mean, थोड़ी फेस में स्ट्रांग नहीं है ना, करते लाइक छावा में जो वो लुक होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ और वो दिखनी चाहिए ना, वो जो होता है वो नहीं है, वो बच्चे जैसी शक्ल कोई और है, एक्टर होता तो अच्छा। इंटेंसिटी नहीं है वो। उसी ने अपने लिए बनाई है मूवी, तो ऐसे फिर नहीं चलती होता है। है से विकी कौशल ने थोड़ी बल्की बॉडी बनाई थी, थोड़ा वेट गेन Yeah. किया नहीं, था, कुछ एक्सप्रेशन वैसा भी करते होने तो चाहिए, वो शायद शक्ल कुछ में भी वो episode होना में। चाहिए। बाकी मैंने मूवी से उम्मीदें तो नहीं छोड़ी है, आई एम स्टिल होपफुल फॉर दिस मूवी। बोगस। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बोर्ड के रिजल्ट तो आने ही वाले हैं, है ना? बाकी आप तो समझदार हो, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो यार सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, समझ लो। सब्सक्राइब यहाँ पे करना, वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड वाले बच्चे मतलब बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, वाह 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 वाह, तो जान निकली पड़ी होगी सबकी। पर एनीवे सबकी डिस्कशन तो हमने कर ही ली है, जो जो बातें हो रही थी। और ये तो भैया ट्रेंड हो गया, सब घबरा गए धुरंधर के बाद कि भैया अपनी मूवी को किसी ना किसी तरह से और बेटर कर दें, ये बेटर कर दें, क्योंकि उन्हें दिखा क्वालिटी ऑफ वर्क क्या होता है। धुरंधर ने प्रूव किया कि क्वालिटी क्या होती है, तो अब उनको अपने जब देख रहे हैं तो दिख रहा है कमियां अब नजर आ रही हैं, तो वो ठीक करें, अच्छी बात है। जब कंपटीशन अच्छा आता है तो यही होता है। नहीं, पैन वालों का तो ऐसे ही है, पैन वाला का विल सी क्या होता है। देखेंगे, चलो देखते ये हैं। हो गई वो होगी, वो तो पैन मूवीज है, उनका तो अलग ही चक्कर चल रहा है। देखते हैं क्या है स्टोरी, क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं, कैसे एक्टिंग की है। अब कंपटीशन तगड़े होएंगे ना, कंपैरिजन अब धुरंधर से हुआ करेगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।